गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट ब्रांच अकाउंट और ब्रांच अकाउंट में हम आज डेटर्स मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेटर्स मेथड कंप्लीट किया था, एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट इसमें जो लेटेस्ट मेथड है उस लेटेस्ट मेथड में आपको एक ही अकाउंट क्रिएट करना है और उसका नाम है ब्रांच अकाउंट। ठीक है। और ब्रांच अकाउंट में जो लेटेस्ट मेथड में आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो उसमें आपको डीआर साइड में जितने भी ओपनिंग बैलेंसेज है वो लिखे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस के द्वारा, जो हेड ऑफिस है उसके द्वारा ब्रांच को जो गुड्स से ट्रांसफर किया जाता है वो लिखा जाएगा। ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा इसके अंदर फिर आपको ब्रांच की जो एक्सपेंसेस है पेड बाय हेड ऑफिस वो लिखना है। इधर जो कैश सेल्स है वो लिखी जाएगी। तो ये हम डिटेल से लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज आपकी बुक का ये हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। देखिए आप अपने बुक में सभी, द जयपुर हेड ऑफिस हैज ए ब्रांच एट बूंदी। जयपुर में आपका हेड ऑफिस है और बूंदी में आपकी ब्रांच है। गुड्स आर इनवॉइस टू द बूंदी ब्रांच एट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 25%। और ये जो ट्रांसफर किया जाता है ये कॉस्ट में प्लस करता है 25%। लेट कॉस्ट इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट 25% मीन्स 25। तो 125 में ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर प्राइस कितनी रहेगी? 125। क्लियर। इसके बाद आगे अपने को इसने बताया है वो बूंदी ब्रांच है। उसके बाद सेल्स लेजर अकाउंट भी है, मतलब वो क्रेडिट सेल्स करती है। ऑल एक्सपेंसेस रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, और जो कैश कलेक्ट किया जाता है डेली वो हेड ऑफिस के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये आपको सभी को पता है, हेड ऑफिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ब्रांच पर। और ब्रांच के पास जो भी कैश कलेक्ट होता है डे वाइज हेड ऑफिस में अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ब्रांच के पास जो एक्सपेंसेज होते हैं, कैश कलेक्ट होता है वो ट्रांसफर करते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं वो भी हेड ऑफिस के इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं और हेड ऑफिस के द्वारा उसका पेमेंट चेक के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये कहता है कि 125 में ट्रांसफर करेगा बूंदी ब्रांच को। और आगे अपने को बड़ा इसमें डिटेल दे रखी है। इसमें अपने को इसने क्या क्या डिटेल दी है उसमें आप ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। 1 जनवरी का है वो ओपनिंग स्टॉक है और 31 दिसंबर का है वो क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है अपने को। कैश सेल्स फॉर द ईयर दे रखी है, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर दे रखी है। कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट मींस कस्टमर से जो कलेक्ट किए हैं वो दे रखे हैं 33,000। गुड्स फ्रॉम जयपुर, जयपुर से जो गुड्स आया वो मींस गुड्स एंड टू ब्रांच 91,000 दे रखा है। रेंट दे रखा है, सैलरी दे रखी है और सैलरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। इस डिटेल से अपने को ब्रांच अकाउंट क्रिएट करना है। तो अपनी जो ब्रांच है वो बूंदी में है और हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर में है। तो अपने को बूंदी ब्रांच अकाउंट क्रिएट करना है। क्लियर। और किस प्रकार से ये क्रिएट होगा वो हमने कल जो क्लास में फॉर्मेट लिखवाया था उसको आपको याद करना है। डीआर में क्या क्या आइटम आते हैं, सीआर में क्या आइटम आते हैं, पूरी डिटेल से मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने इनको याद किया है, फॉर्मेट याद कर रखा है, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्लास में और घर पर जाके बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हैं उनको धीरे समझ में आएगा। ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं बेटा उसको थोड़ा रिवीजन घर पर जाके करना चाहिए जिससे कि आपकी वो फिक्स एसेट बन जाएगी। बूंदी ब्रांच अकाउंट। ठीक है। जिस भी ब्रांच का नाम है उसका नाम अपन लिख देंगे। तो यह अपनी जो ब्रांच है वो बूंदी में है इसलिए बूंदी ब्रांच अकाउंट। ठीक है।
अब इसमें अपने पास जो बैलेंसेज है वो लिखेंगे। सबसे पहले अपने पास जो दे रखा है वो स्टॉक है, तो स्टॉक है तो यहाँ लिखते हैं ब्रांच स्टॉक, ठीक है। अब अपने को कॉस्ट प्राइस पर करना है क्वेश्चन को, और इसमें दे रखी है इनवॉइस प्राइस, तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। अपने को इनवॉइस प्राइस का दे रखा है ये इक्वल है 125 के इनटू 100 करेंगे तो ये इनवॉइस से कॉस्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन करके ये कितने आएंगे 10,000, क्योंकि क्वेश्चन को कॉस्ट प्राइस पर करके दिखाना है इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ये आईपी का था, इनवॉइस प्राइस का, ठीक है, इसलिए मैंने ये चेंज किया। समझ आ गया आपने? इसके आगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेटर्स का है वो बैलेंस देता है ओपनिंग, यहाँ लिख देंगे ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग है 7,000, ये 7,000, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट गुड्स एंड ब्रांच अकाउंट, ये भी अपने को कॉस्ट में चेंज करना पड़ेगा। 91,000 इनवॉइस का है, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। 91,000 इनवॉइस का है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया है कि जो ब्रांच को ट्रांसफर किया जाएगा वो कॉस्ट प्लस 25%, जो आपकी कॉस्ट आएगी उसमें 25% इंक्लूड करके ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये कॉस्ट में इंक्लूड कर रखा है, ये 125 के इक्वल है। अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इसलिए इनटू में 100 करेंगे, तो ये कैलकुलेशन करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करके फटाफट बताइए कितनी है कैलकुलेशन। ये इस कैलकुलेशन हम कर देते हैं, ये 72,800, ये इसकी कैलकुलेशन, क्लियर। ये कॉस्ट में हो गया। इसके बाद तो देखो जितने भी ओपनिंग बैलेंसेज है वो डीआर में आते हैं, गुड्स एंड ब्रांच आता है। इसके बाद यदि आपने सेल्स रीडर की है वो आती है। सेल्स रिटर्न कौन करेगा? कस्टमर है जिसको आपने सेल किया है वो रिटर्न करके जाएगा, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। वो यहाँ लिखी जाती है ब्रांच एड्रेस के नाम से, वो अपने पास नहीं है। इसके बाद ब्रांच के एक्सपेंसेज है, तो उसको अपन लिखते हैं बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ब्रांच एक्सपेंसेस। अब ब्रांच के जो एक्सपेंसेज है वो लिख देंगे। इसमें पूरा आपने वो दे रखा है रेंट एंड रेट 4,000 है, यहाँ लिखेंगे रेंट 4,000। इसी प्रकार से सैलरी दे रखी है और अदर एक्सपेंसेज है, ये अपने को दिए इसमें 800। अब तीनों को अपने को टोटल करना है, तो टोटल बार पुट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो कैश सेल्स की है वो उधर लिख देंगे। कैश सेल्स है वो यहाँ लिखते हैं बाय कैश, और यहाँ लिखते हो कैश सेल्स। कैश सेल्स अपने को देखिए 54,000, तो यहाँ 54,000 पुट करते हैं। इसके बाद फिर अपन लिखते हैं बाय बैंक, क्या लिखते हैं बाय बैंक। ये बेटा बाय बैंक है, ये है कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स। ये बाय बैंक है कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, तो ये कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स अपने को इसने दिया है 33,000, ये लिख दिया। हेड ऑफिस को आप रिटर्न करते हो, मतलब ब्रांच वाले यदि हेड ऑफिस को गुड्स वापस रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ लिखना है, वो अपने पास इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो लिख देते हैं। ये ओपनिंग बैलेंसेज थे स्टॉक का, डेब्ट्स का, अब इनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दे रखा है, वो लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट और बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट।
स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस अपने को दे रखे है, तो स्टॉक का आपको चेंज करना पड़ेगा। 15,000 है, इसको चेंज करेंगे। तो ये 15,000 अपने को स्टॉक है आईपी का, इनवॉइस प्राइस का, इसलिए इसको चेंज करना है। ये चेंज हो जाएगा, ये 12,000 12,000। क्लियर? डेट्स का क्लोजिंग अपने को दे रखे है, ये लिख देंगे, ये लो। क्लियर? ये सभी अपने को लिखने के बाद अब आसानी से यहाँ लिखा जाएगा टू नेट प्रॉफिट, अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट करिए, और ये अंतर आएगा अपना, इसका जो आंसर है वो 10,000। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो इस प्रकार से हम डेट्स मेथड में करते हैं। आगे का नोट करिए इसको। फिर इनका टोटल कर देते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से आपको ये डेट्स मेथड के क्वेश्चन आपको हल करने हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे अपने अकाउंट्स में। तो यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इसी क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, रिपीट करोगे ना, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसलिए आप इनका रिविजन करते रहना। अभी तो फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन और है, तो आप 1 से लेकर जितने भी डेट्स मेथड के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड स्टार्ट होगा, उसमें अकाउंट मेंटेन करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने कर रखा है ये अपने को थोड़ा सा समझना है, तो समझ सकते हो आप कि लेट कॉस्ट इक्वल 100, देन प्रॉफिट इक्वल 25, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 125। ये ठीक है, माना कॉस्ट कितनी है? 100, प्रॉफिट लेना चाहता है 25%, इसका 25%, 25। ठीक है, इनको दोनों का टोटल करते हैं तो 125 हो गया। तो आप पता है ये अपनी इक्वेशन होती है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कॉमन इक्वेशन है, सभी को पता है कि सेलिंग प्राइस है जो फिक्स की जाती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस का निर्धारण किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है। इसलिए कॉस्ट बोल रहा है कि 100, माना कॉस्ट कितनी 100 है, प्रॉफिट लेना चाहता है 25, दोनों का टोटल कर दिया 125। ये सेलिंग प्राइस, इसको ही बोलते हैं आईपी, इनवॉइस प्राइस। तो हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट ये रहती है। फिर हेड ऑफिस क्या चाहता है कि हम जो ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे, इसलिए मैंने 25% इसका ऐड कर दिया। तो ये 125 ब्रांच के पास आती है। क्लियर? तो ब्रांच के पास ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, और ये गुड्स एंड ब्रांच है। ये 3 आइटम हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच के पास आएंगे। समझ रहे हो ना? 3 में मैंने प्रोविजन क्यों किया है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स एंड ब्रांच। इन 3 पर आपको ध्यान रखना है। इसमें यदि प्रॉफिट इंक्लूड है, इनवॉइस का है, और किसी को कॉस्ट पर करना है, तो ऐसे प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इनवॉइस पर है तो कोई चेंज नहीं करना है, और यदि किसी कॉस्ट प्राइस पर है, आपको हमने बताया था कि हेड ऑफिस है वो गुड्स जो ट्रांसफर करेगा वो इनवॉइस पर भी कर सकता है या कॉस्ट पर भी। 2 टाइप से ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कॉस्ट के लिए है, इसलिए मैंने कॉस्ट में चेंज किया है। इनवॉइस का होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता। क्लियर? तो इस तरीके से अपने का ये जो इनवॉइस प्राइस है को चेंज करना होता है वो इस बेस पर होता है। ठीक है, ये नहीं कि मानना इसको 100 मान लेते हैं, ये आपको जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग अपने को 100 मानना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो प्रॉब्लम पूछ लेना, आगे के क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। अपन नेक्स्ट क्लास में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमने कंप्लीट किया है ये कौन सा मेथड है? डेटर्स मेथड, जिसमें एक ही अकाउंट क्रिएट कर रहे हो आप, ब्रांच अकाउंट।
ठीक है, जहाँ भी आपकी ब्रांच है उसका नाम लिख दिया और ब्रांच अकाउंट है इसका पूरा फॉर्मेट करके आपको मैंने लगभग 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप इसे मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप तैयार करिए और कल अपन करेंगे स्टॉक एंड डेट्स मेथड, नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे ब्रांच का। उसमें अलग अलग आपको मैंने बताया था मेथड दे रखे हैं, तो एक मेथड कंप्लीट हो गया। अब कल अपन नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।